टाइप 16 हम लोग स्टार्ट किए थे। टाइप 16 में यदि कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। एक और दो तो लगता है बताइए दिए थे। चलिए 3 नंबर ध्यान दीजिए। कह रहा है किसी बेलनाकार पाइप जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है में 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से पानी गुजरता है। एक 3:5 मीटर स्क्वायर आधार तथा इतना मीटर ऊंचाई वाले टैंक को भरने में लगा समय ज्ञात कीजिए। देखिए एक तरफ जो फिगर है वो है आपका बेलनाकार पाइप, और दूसरे तरफ आप देखिए क्या लिख रहा है, आधार 3x5 डायमेंशन का है, मतलब लंबाई गुने चौड़ाई। इसका मतलब ये है कि उसका बेस जो है आयताकार है, और फिर ऊंचाई दे दिया है, इसका मतलब वह घनाभ का फिगर बनेगा। तो हमको एक घनाभ आकार का जो टैंक है उसमें पानी भरना है। तो बच्चा जानता है घनाभ का आयतन होगा LBH, होगा ना। और इधर जो बेलनाकार पाइप है उसका हो जाएगा πr² इंटू स्पीड इंटू टाइम। h के बदले हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस होगा। h जो होगा, हाइट जो होगा बेलनाकार पाइप का, वो उसके डिस्टेंस के बराबर होगा जो पानी द्वारा तय की गई होगी। और डिस्टेंस इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं स्पीड इंटू टाइम, बताए थे ये सब। अब इसमें इधर हमारा LBH कर लीजिए। चलिए पाई का मान हम लोग को 22/7 ले लेना है। अब थोड़ा सा गौर से देखिए, सब जगह मीटर है, खाली यही एगो सेंटीमीटर दिख रहा है, क्यों ना उसको भी मीटर में बना लिया जाए। तो त्रिज्या दिया है 7 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, यानी कि सेंटीमीटर को 100 से भाग दे देंगे तो मीटर में आ जाएगा। छोटा से बड़ा में जाना होगा तो भाग लगाना पड़ेगा, और बड़ा से छोटा में आना होगा तो गुना करना पड़ेगा। तो इतना मीटर हो जाएगा πr²। देखो मिस्टेक क्या होता है, जनरली आप क्या करते हैं, ऐसा मिस्टेक हो जाता है, r² का मतलब 7 × 7, या आप डायरेक्ट लिख देते 7×7=49, और फिर आपको मीटर में चेंज करना होता तो भाग देते कितना से, 100 से। यहाँ पे मिस्टेक हो जाता, क्योंकि 49 नहीं है, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को आप 100 से भाग देकर मीटर में नहीं जा सकते हैं, सेंटीमीटर को आप 100 से भाग देकर के मीटर में जा सकते हैं। अब इंटू स्पीड, स्पीड दिया हुआ है 5 मीटर प्रति सेकेंड, तो 5 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि टाइम जो है सेकंड में आ रहा है। तो जो भी हो हम देख लेंगे सेकंड को, फिर बाद में जो भी हमको बदलना होगा बदल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको कहाँ डालना है पानी को, तो 3×5 मीटर और इतना मीटर ऊंचाई वाले एक टैंक में। तो 3 × 5 लंबाई गुने चौड़ाई और गुने ऊंचाई 1.54/100। ठीक है यहाँ तक। चलिए 22×7=54 से 7 से 7 ख़त्म, 100 से 100 ख़त्म, 5 से 5 ख़त्म, यानी कि आपके पास t बराबर डायरेक्ट आ गया 300 सेकेंड। 3 × 100, और तो कुछ रहा नहीं। 300 सेकेंड का मतलब कितना, 5 मिनट। आसान है कि नहीं है, बोलिए। बहुत ही आसान है। किसी 5 mm व्यास वाले बेलनाकार पाइप से 10 मीटर प्रति मिनट की चाल से पानी बहता है। 30 सेंटीमीटर व्यास वाले आधार पर स्थित तथा 24 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु को पानी से भरने में समय ज्ञात कीजिए। देखिए बहने वाली जो पानी होगी वो बेलनाकार पाइप से होगी, और जिसमें पानी भरा जा रहा है वो शंकु आकार का फिगर है, बाल्टी वाल्टी जो भी होगा।
तो हम लोग को जिसमें भरना है वो है शंकु। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और जिससे हम लोग भर रहे हैं वो है बेलनाकार पाइप, तो उसका आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू स्पीड इंटू टाइम। यही होगा ना। देखो पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा, डिपेंड करेगा आर स्क्वायर एच टी पे, इधर आर स्क्वायर एच पे। 5 mm और इधर दिया 10 मीटर, 30 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। तो एक काम करते हैं, सबको सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो 5 mm 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर, 25.4 mm में 1 इंच होता है, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर। तो 5 mm का मतलब हुआ 1 mm में 10 सेंटीमीटर होगा, सॉरी 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर होगा, तब 5 mm बराबर, तो हम इसको कर लेते हैं। ये 5 mm व्यास दिया हुआ है, तो त्रिज्या हो जाएगा 5/2, त्रिज्या हो जाएगा 5/2 mm, और इसको सेंटीमीटर में बदलना है तो 10 से भाग भी लगाना पड़ेगा। आर स्क्वायर यानी 5/2 इंटू 10 इंटू स्पीड, स्पीड दिया है 5 मीटर, 10 मीटर, हमको सेंटीमीटर में सबको लेके चलना है। तो 10 मीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, यानी कि मीटर को सेंटीमीटर बदलना होता है तो 100 से गुना कर देते हैं हम लोग। बड़ा से छोटा आना है तो गुना, छोटा से बड़ा जाना है तो भाग। तो 10 मीटर का मतलब हो जाएगा 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो इतना मीटर बराबर इतना सेंटीमीटर। आई इंटू टाइम कौन चीज़ में दिया है? मिनट में, रहने दीजिए। इतना बराबर 1/3 पाई तो कट ही गया है, आर स्क्वायर एच 30 सेंटीमीटर व्यास। अच्छा, तो त्रिज्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, सब 15 सेंटीमीटर में ही लेकर चल रहे हैं। 24 सेंटीमीटर ऊंचाई, ऊंचाई दिया है 24 सेंटीमीटर, हल हो जाएगा। कह रहा है 20 सेंटीमीटर व्यास वाले पाइप से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 10 मीटर व्यास तथा 2 मीटर गहरे टैंक में पानी गिरता है, कितने समय में टैंक पूरा भर जाएगा? देखिए लिखा है क्वेश्चन, इंग्लिश में इसका क्वेश्चन सब सही लिखा गया, हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया है कि 20 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार पाइप से, सिलेंड्रिकल पाइप से बोला गया है। तो 20 सेंटीमीटर व्यास वाले एक सिलेंड्रिकल पाइप से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 10 मीटर व्यास तथा 2 मीटर गहरे टैंक में पानी गिरता है। अच्छा देखो, यहाँ भी बोला है 10 मीटर व्यास वाले तथा 2 मीटर गहरे वृत्तकार, सॉरी क्या बोलते हैं, बेलनाकार टैंक में पानी गिरता है। यानी कि इस तरह का कोई टैंक है, इसमें पानी गिर रहा है, मतलब बेलन वाला ही फिगर है इधर भी। तो देखिए हम दोनों का आयतन बराबर कर लेते हैं। तो इधर होगा 20 सेंटीमीटर व्यास वाले पाइप से 3 किलोमीटर, 10 मीटर, 2 मीटर, मतलब सबको मीटर में बनाना होगा, है ना, क्योंकि अधिकांश यूनिट तो मीटर में दिख रहा है। किलोमीटर को मीटर में बना सकते हैं आराम से, ये मीटर में है ही, ये मीटर में है, बस सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को भी मीटर में चेंज कर सकते हैं, मतलब सबको हम लोग मीटर में लेके चलेंगे। आप सबको सेंटीमीटर भी लेके चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो अच्छा लगे। आप सबको mm बना लीजिए, तब वो कोई दिक्कत नहीं है। तो 20 सेंटीमीटर व्यास वाले पाइप से, तो इधर हो जाएगा बेलनाकार पाइप से, उसका आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर आई इंटू स्पीड इंटू टाइम। h बराबर डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। इधर आपका बेलनाकारी पाइप है, तो इसका आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर h। देखो दोनों का रेडियस और हाइट सेम हो ये जरूरी नहीं है, इसलिए यहाँ कैपिटल आर एक जगह स्मॉल आर लिख रहे हैं हम। 20 सेंटीमीटर व्यास, देखो पाई से पाई तो ख़त्म ही हो जा रहा है, तो त्रिज्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर और हमको सबको मीटर में बदलना है। आपको पता है 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर,
यानी कि मीटर सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होगा तो 100 से भाग दे देंगे हम। सेंटीमीटर 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 को मीटर में हम बदलते चले गए। पाई आर स्क्वायर इंटू स्पीड, स्पीड दिया है 3 किलोमीटर प्रति आवर। 3 किलोमीटर, जबकि हमको सबको मीटर में रखना है, तो 3 किलोमीटर का मतलब 3000 मीटर बोल सकते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 3 किलोमीटर में 3000 मीटर। चलो इंटू 1000 अलग से कर देते हैं। क्या हो गया? है क्या है? इतना चाल से 10 मीटर व्यास तथा 2 मीटर गहरे टैंक में पानी गिरता है। ये अभी उसमें हम गिराए कहाँ है कि नहीं? हम तो अभी LHS की बात कर रहे हैं, अभी RHS में गए कहाँ हैं? आई इंटू टाइम क्या चीज़ में दिया है? आवर में। इधर का हो गया। अब थोड़ा सा RHS में जाएंगे तो ये क्या बोल रहा है कि 10 मीटर व्यास और 2 मीटर गहरे टैंक में पानी गिरना है, मतलब वो भी एक बेलनाकार आकार का फिगर है। तो 10 मीटर व्यास पाई आर स्क्वायर एच बेलन का आयतन होता है। आर कितना हो जाएगा? आई इंटू 5। आई इंटू हाइट कितना दिया है? 2 मीटर। यही आपको हल करना था। दो और 2 4, 3 और 1 4। यानी t बराबर 5/3 घंटा, तो 1/2/3 घंटा। 3 से 20 दूनी 40। बहुत ही आसान है कि नहीं? हैं? मतलब कौन सा? ये देखो, समझने के लिए लॉजिक दे देते हैं। एक बताओ, अगर वो वृत्ताकार पाइप नहीं होता, मान लो ये नहीं लिखा है, इंग्लिश में तो लिखा है, हम हिंदी का ही बात बोल रहे हैं, फिर भी इसको हम गलत नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि एक बात बताओ, जो घनाभाकार आकार का पाइप होगा उसका व्यास होगा, विकर्ण हो सकता है, व्यास नहीं ना होगा। तो क्या कहना चाह रहे हैं? बेलनाकार पाइप। अच्छा इधर आओ, 10 मीटर व्यास तथा 2 मीटर गहरे टैंक में, तो कैसा वो टैंक हो सकता है? घन आकार का तो सवाल ही नहीं है, घनाभ आकार का भी नहीं होगा, वो उसका व्यास नहीं हो सकता है, तो क्या होगा? वो बेलन आकार का ही होगा। देखो, इसमें बच्चा को दिक्कत क्या होता है? मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, ये सब में दिक्कत होता है, लेकिन इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। बच्चा जानता है 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर और 25.4 mm इज इक्वल टू 1 इंच। छोटा बेसिक चीज़ तो जानना चाहिए ना। नहीं जानिएगा तो कोई भी बेवकूफ़ बना के चल जाएगा। देखो फिर से आया। एक ऐसा क्वेश्चन बहुत मिलेगा। ये तो ऐसा ही हम पहले ही वाला क्वेश्चन 5-7 को उठा करके डाल दिए एक जगह से। ऐसा बहुत क्वेश्चन मिलेगा। मेंसुरेशन वाला चैप्टर पलटिएगा तो बहुत क्वेश्चन मिलेगा। ये एक 3 मीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ी नदी। देखो भाई, गहराई की बात कर रहा है, चौड़ाई की बात कर रहा है, तो बेलन का चौड़ाई नहीं होता है। होता है? नहीं होता। घन का चौड़ाई होता है, हम मानते हैं, लेकिन चौड़ाई लंबाई दोनों तो फिर बराबर हो जाएगा। इसका मतलब एक कैसा फिगर होगा? घनाभ आकार का। एक 3 मीटर गहरी तथा 40 मीटर चौड़ी नदी जो है वो कैसी है? इसका मतलब घनाभ आकार का। 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बहती है, तो नदी द्वारा समुद्र में प्रति मिनट गिरे पानी का आयतन ज्ञात किया। वो नदी से पानी जो बह रहा है वो समुद्र में चला जा रहा है, तो कितना पानी बह रहा है वो बता रहा है।
लेकिन कंडीशन लगा दिया है कि प्रति मिनट, और ये दिया है घंटा में। कोई बात नहीं, जैसे दिल करे वैसे कर लेंगे। देखो, हम एक ही बात आपको बताए थे कि किसी पाइप से जो बहने वाली पानी की जो मात्रा होगी, यानी कि आयतन, वो डिपेंड करेगा उसके आधार के क्षेत्रफल इंटू स्पीड इंटू टाइम। कहने का मतलब यही है, उसके आयतन पे, है कि नहीं। तो ये पाई आर स्क्वायर एच तो यहाँ लगने वाला नहीं है, क्योंकि फिगर है, आधार इसका क्या है, घनाभ का आकार का होने वाला है। तो 3 × 40, एक काम करो 2 किलोमीटर, सबको मीटर में बना लेते हैं, ठीक है। तो आधार का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुने चौड़ाई, तो 3 मीटर गहरा और 40 मीटर चौड़ा। पाइप एंड सिस्टम 15, नहीं 16 टाइप है ना, टाइप 16। ठीक है, यही डेटा है, 3 और 40। स्पीड दिया हुआ है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। हमको सब कुछ क्या चीज़ में रखना है, मीटर में। तो 2 किलोमीटर का मतलब 2000 मीटर हो जाएगा। लो, एक अलग से हम 1000 लगा दिए ताकि आपको समझ में आए। प्रति घंटा दिया हुआ है, तो समय क्या चीज़ में आएगा, घंटा में आएगा। और जितना भी ये पानी गिरा होगा वो उसका आयतन हमको निकालना है ना, कितना गिरा हमको नहीं पता है, ये हमको बताना था। तो देखो, दो किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 2000 मीटर प्रति घंटा। प्रति घंटा का मतलब हम बोलेंगे 60 मिनट। देखो भाई, ऐसा बोल सकते कि नहीं, इतना मीटर प्रति 60 मिनट बोल सकते हैं ना। प्रति आवर बोला मतलब 1 आवर नीचे रहता है, यानी कि 60 मिनट। तो हम ऐसा बोल सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे ये भी मीटर है, ये भी मीटर है और ये भी मीटर है। तीनों लेंथ मीटर में हो गया है, यानी मीटर क्यूब आएगा। सभी लेंथ सेंटीमीटर में होते तो सेंटीमीटर क्यूब आता, यानी कि साठ दूनी 120, 2 दूना 4, 1 2 3 मीटर क्यूब। इतना ही पानी गिरेगा ना, लेकिन ऑप्शन में देखिए नहीं दिया हुआ है इतना है। 4 मिनट। ये तो आप लोग बना सकते थे, नहीं बन गया होगा। ये एगो टाइपे बताए थे। 48 क्लास 10th का हूबहू क्वेश्चन है रे भाई लोग, क्या पूछ रहे हैं आप।
हूबहू क्लास 10th का क्वेश्चन है। 6 मीटर चौड़ा 1.5 मीटर गहरा एक नहर में पानी इतना के स्पीड से बह रहा है, तो 30 मिनट में नहर कितने सिंचाई कर पाएगा, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता है। थोड़ा सा मेहनत करिएगा तभी क्वेश्चन बनेगा, डायरेक्ट आंसर नहीं आएगा। देखो पहले हम लोग यूनिट को चेक कर लेते हैं, क्या लेना चाहिए, मीटर, मीटर, किलोमीटर। हाँ, तो इसको मीटर में बना लो, सबको मीटर में बना लेते हैं, ठीक है। तो 6 मीटर चौड़ा 1.5 मीटर गहरा एक नहर में 10 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 10,000 मीटर है ना, प्रति घंटा की चाल से बह रहा है, यानी कि समय जो आएगा वो आवर में आएगा। तो 30 मिनट में नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई करेगा। ये देखो, ये 1 घंटा का दिया हुआ है, 1 घंटा का मतलब कितना बोलेंगे, 60 मिनट में इतना है। तो 30 मिनट में ये कितना होगा नहीं बता सकते हैं। 60 मिनट में इतना पानी निकालेगा तो 30 मिनट में इतना ही निकालेगा ना, मतलब आधा घंटा में। ऐसे भी हम बोल सकते थे भाई कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 घंटा में 10 किलोमीटर, तो आधा घंटा में 5 किलोमीटर। तो यहाँ भी करते तो यानी 5,000 मीटर, सेम यही आएगा अभी भी। 3 दूनी 6 2 पे 10, 5,000 मीटर आया कि नहीं आया, बात वही है। तो 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई करेगा, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होगी। माने 30 मिनट में कितना इसको चलेगा क्षेत्रफल। देखो क्या क्वेश्चन बोला है, क्षेत्रफल ही तो हमको पता है, ये तो डायरेक्ट निकल गया। हम आपको पढ़ाए थे, देखो कितना अच्छा लगा हमको इस क्वेश्चन को देख करके, कि जो भी फिगर होगा उसका एरिया और इनटू हाइट कर देंगे तो भी हमारा आयतन निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम होता है ना। आपको बोले भी थे किसी भी प्रिज्म का जो आयतन होता है वो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट होता है। आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, या आधार का क्षेत्रफल 2 यूनिट होगा तभी क्षेत्रफल हम निकालेंगे, और एक हाइट लगा देंगे तो आयतन हो जाएगा। तो आधार का क्षेत्रफल ही आपसे तो पूछ रहा है, या नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई करेगा। तो मान लेते हैं ए एरिया होगा उसका, लेकिन हाइट कितना होगा 8 सेंटीमीटर। लेकिन इसको मीटर में भी तो बदलना पड़ेगा। हमको पता है 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर, यानी कि सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होता है तो 100 से भाग, छोटा से बड़ा जानना है तो भाग लगाना ही पड़ेगा। तो इतना मीटर। क्या ए का मान निकाल पाइएगा आप लोग, बोलो। तो इतना छोटा छोटा क्वेश्चन बताइए। यहाँ पे खाली आपको दिमाग लगाने के लिए दिया गया था, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया, हल्का सा चेंज किया। चलिए, मिसलेनियस में 49 नंबर बताने लायक क्वेश्चन नहीं लग रहा है हमको, है? और 50 नंबर भी बनने ही लायक क्वेश्चन है। अब आप लोग शायद साइज देख के छोड़ दिए होंगे तो अलग बात है। करे AB से 3 नल लगा हुआ है, 20 30 भरेगा, 80 60 घंटे में खाली करेगा। तो 20 आई 60, 30 दूनी 60, 60 एकम 60, टोटल काम है हमारे पास 60। अब देखो कह रहा है पाइप A तथा C को एक साथ पहले घंटे खोलेंगे A और C। तो A और C खोलिएगा तो कितना काम करेगा 2। B और C को तथा B तथा C को एक साथ दूसरे घंटे के लिए B और C को खोलिए कितना +1 +2, यानी नेगेटिव काम तो है नहीं। किसी का भी बारी आएगा तो काम करके ही जाएगा, काम नष्ट नहीं ना करेगा। तो ये तो टाइम एंड वर्क जैसा हो गया, यानी कि 3 यूनिट काम करने में कितना लगेगा 2 मिनट, तो 60 यूनिट काम करने में कितना लगेगा। तथा फिर दोबारा पाइप A और B को एक साथ तीसरे घंटे हो जाता है, और इस प्रकार। अच्छा, A और B भी है।
उसके बाद फिर क्या करे तथा फिर दोबारा पाइप ए और बी को एक साथ तीसरे घंटे के लिए, तो ए और बी आएगा तो 3 अदू, चलो अभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, अभी भी टाइम एंड वर्क जैसा ही है। तब 5 अदू 7 और 1 8 यूनिट होने में कितना समय लगेगा? 3 घंटा। तो 8 सते 56, अब बचा कितना? 4 यूनिट। तो बारी किसका होगा? शुरू में ये लगाए हैं ए और सी, तो कितना काम करेगा? 2, तो 1 घंटा और बढ़ जाएगा। अब फिर बारी होगा इनका, तो ये कितना काम करेंगे? 56 अदू 58 और 1 59, तो 1 घंटा और लग जाएगा। और अब जब बारी होगा वो किसका होगा? ए और बी का ना, तो काम तो करवाना है एक, तो समय कितना लग जाएगा? तो 17 के 21 अदू, लिखने में गड़बड़ किया है, हाँ वो टाइपिंग फिर गड़बड़ है, कोई बात नहीं, अगर ऐसा ही लिखा था ऐसा ही होगा, क्या दिक्कत है? हाँ 20 होगा तब जब फिर हम जो शुरू में किए थे समझ के वैसे, ए तथा सी, बी तथा सी, फिर पुनः ए और सी को, और इस प्रकार आगे तक चलता है, ऐसे होगा है ना, तब वही रहेगा। कह रहा ए और बी किसी टंकी को अलग अलग क्रमशः 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं। तब 20 आई 60, 30 दूनी 60। आज के बाद आप चाहें तो कोई बुक हो आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है। टोटल हम लोग टैंक का कैपेसिटी 60 मान लिए। कह रहा है कि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है, खोलेंगे तो भरेगा। जब टैंक का 1/3 भाग भर जाएगा तो टैंक है कितने का? 60, और उसका 1/3 कह रहा है। ध्यान दो, 60 टोटल टैंक का कैपेसिटी है। कह रहा है कि जब उसका 1/3 भाग भर जाएगा, यानी कितना भर जाएगा? 20 लीटर। 60 का 1/3 कितना? तो जब 20 लीटर भर जाएगा तो अभी भी खाली कितना रहेगा? 40 लीटर। ध्यान देना, कह रहे जब टैंक का 1/3 भाग भर जाएगा ना, तब टैंक के तल में एक छेद हो जाएगा। मैंने 20 लीटर भरने के बाद यहाँ एगो छेद हो जाएगा। जो नल ए और बी द्वारा प्रति घंटे भरे गए पानी का 1/3 भाग खाली करेगा, तो ये खाली करेगा ए और बी का 1/3, यानी 5/3। एक काम करिए, थोड़ा सा हम सुधार दें क्या? बोलो, इसको हम 3 3 का 9 कर लेते हैं, इसको 3 दूनी आई 5 रहेगा। फ्रैक्शन से बच जाएंगे और क्या फ़ायदा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए एफिशिएंसी को 3 गुना कर दिए तो टाइम भी 3 गुना है, वर्क भी 3 गुना हो जाएगा, यानी टैंक का कैपेसिटी हो जाएगा 180। चलो इसका 1/3 भाग यानी कितना भरा होगा? 60, तो खाली कितना होगा? 120। कह रहा है कि जब टैंक का 1/3 भाग भरा हो तो 180 का 1/3 भाग यानी 60 यूनिट भरा था ना, तो एक छेद हो गया तल में, जो कि कितना पानी निकालता है? तो 5 यूनिट प्रति आवर। तो ज्ञात करें कि टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। ध्यान दीजिए, टैंक को भरने का मतलब यहाँ दिमाग इतना ही लगाना था कि 60 तो पहले से भरल है, बोलो 60 यूनिट पहले से भरा हुआ है ना, और उसके बाद 3 नल काम करना शुरू कर दिया, ए बी और सी, क्योंकि जैसे ही 60 लीटर भरा तो बोल रहा है कि खाली करने नल भी काम करना शुरू कर दिया। तो तीनों नल काम करना शुरू करेगा, तो अब जो काम करना होगा वो कितना लीटर भरना पड़ेगा? 120 लीटर, क्योंकि 60 तो पहले से भरा था। और जब 120 लीटर भरने का बारी आ गया, माने 120 लीटर टैंक अभी खाली होगा, तो उस 120 लीटर को भरने के लिए तीनों नल चालू हो जाएंगे। तो काम कितना करेंगे? 9 6 15 और -5 यानी कितना? ये तो लगता है बताए थे क्वेश्चन, है ना? 18 घंटा। क्या हुआ? टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? कितना? 9 अच्छा 15 में से 5 गया 10,
10 100 कितना था, नहीं 180 नहीं, 12 घंटा लगेगा। ए बी और सी, ए का एफिशिएंसी है 9, बी का एफिशिएंसी है 6 और सी का एफिशिएंसी है -5, यही था ना। टोटल टैंक का कैपेसिटी 9 दूनी 18 180। देखो कह रहा है कि 1/3 भाग भर गया है ना, तब तीनों नल काम करना शुरू करेगा। तो 1/3 भाग भरने का मतलब 60 भरा होगा, इसका 1/3 यानी कितना भरा होगा 60, तो खाली कितना होगा, और यही लोग को ना भरना होगा, बाकी तो तीनों नल काम करेंगे। तो 9 4 15 में से 5 गया कितना 10, 12 घंटा आएगा। कर एक हौज को 2 अलग अलग पाइप क्रमशः 30 और 36 मिनट में भर सकते हैं। तो 3 छक 180 है ना, तो 3 छक 18, 36 बचे 180। दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है, टोटल टैंक का कैपेसिटी 180। कह रहा दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है, किंतु कुछ कमी होने के कारण पाइप से उसके पूरी क्षमता का 5/6 और 9/10 भाग ही पानी बहता है। देखे होंगे मोटर में कुछ फंस जाता है पंखे उनके में, तो पानी जो है कुछ कम निकलता है। तो हम लोग आ करके देखते हैं कि आगे क्या बात है यार, पानी आज कम दे रहा है, तो आ करके देख रहे हैं तो पता चले ओ ये तो पंखे जाम है, इसी वजह से पानी जो है कम दे रहा है। तो हम तुरंत साफ़ करेंगे तो फिर वो पानी अपना जो मूल रफ्तार से देना चाहिए था वो देना शुरू कर देगा। लॉजिक इस बात में है इस क्वेश्चन में कि जो शुरुआती दौर में चला होगा वो किस एफिशिएंसी से, अपने मूल एफिशिएंसी से नहीं चला होगा। देखो हम क्या बोल रहे हैं। तरीका नंबर 1, पहले जो चला होगा दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है, कितना काम करेगा 6 और 5। उसके बाद क्या कर दिया है कि कुछ कमी होने के कारण इसके पाइप से उसकी पूरी क्षमता का इतना और इतना निकलता है और फिर दूर होने के 15 मिनट बंद हो जाता है। बाद में कुछ मान लीजिए इतना देर बाद गए होंगे आप चेक करने, तब पता चला वो ये तो कमी है, तो पानी कितना निकल रहा है 6 का 5/6 और जोड़ 5 का 9/10, तो इतना ही ना पानी निकल रहा होगा। और इसको ठीक किए तो कितना देर में भर गया 15.5 मिनट में। क्या यहाँ तक ठीक है? गड़बड़ है। इसलिए गड़बड़ है कि देखो टोटल टैंक का पानी है, क्षमता है 180 लीटर। कह रहा है कि दोनों पाइप एक साथ खोलेंगे। अब बाद में हम जाकर देख रहे हैं तो बोल रहे यार इतना में कुछ फसल था, तो पता चला कि ओ यही चलते ही 5/6 पानी दे रहा था, ये अपने क्षमता का 9/10 दे रहा था। इसका मतलब चल जो रहा था पानी ना, पानी कम दे रहा था। शुरुआत में पानी कम दे रहा होगा कि ज़्यादा दे रहा होगा, तो ना जाके आप उसको हटाए हैं, ठीक किए हैं। तो इसका मतलब वो अपने एफिशिएंसी का ये 6 का 5/6 यानी कितना ही पानी दे रहा होगा 5, पहला नल। और दूसरा दे रहा होगा अपने क्षमता का 9/10 यानी कितना 4.5। सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? ये हिसाब से पानी आ रहा था, तो आप बोलेंगे पानी कम काहे दे रहा है। तो आप कुछ देर बाद जाइएगा, तो मान लीजिए कि आप टी समय बाद गए होंगे, तो जा करके देखे तो अरे ये तो ऐसा बात था, तो उसके बाद आपने ठीक कर दिया होगा। तो जब ठीक कर दीजिएगा तो अब किस रेट से चलेगा, मूल रेट से, तो 6 व 5 और अगला कितना देर में भर जा रहा है 15.5 मिनट में। समझ में आया बात? चलो ध्यान दो। $15.5 कोई और ऑप्शन नहीं दिख रहा है ना? कोई बात नहीं, 5 4 9 9.5 टी
इधर हो जाएगा 180 माइनस 11 गुने 15.5 है ना, तो 11 पचे 55, 11 पचे 55 आ 5 60, 11 आ 6 17, 170.5 है ना, तो 70 10 80 यानी 9.5 यानी टी बराबर कितना 1। टी बराबर कितना आ गया 1 मिनट। तो ज्ञात करें कितने समय बाद आप कमी को दूर करने गए थे। 1 मिनट बाद। इस रेट से आप गए थे, इस रेट से चल रहा था, उसके बाद 3 मिनट बाद आप गए, कमी को दूर कर दिए, ठीक हो गया। सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए तरीका नंबर दूसरा। सुन लो, हम बोले कि हम नल चला देखो, प्रैक्टिकल सोचोगे तो ज़्यादा आसान लगता है कोई चीज़, और सब तो प्रैक्टिकल ही है, अलग से कुछ थोड़े हैं। हम लोग एक नल को मतलब एक मोटर को देख रहे थे कि अरे यार क्या बात है, पानी कम दे रहा है। तो हमको समझ में आया कि कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो हम जा करके देखे तो पता चला वो इसमें पंखी में कुछ जाम है, इसके वजह से पानी कम दे रहा है। तो हम क्या किए कि उसके जाम को छुड़ा दिए पंखी का, और हम बोले कि अगला 15.5 मिनट में क्या हुआ कि टैंक भर गया। इसका मतलब ये हुआ कि जाम जब छुड़ाए होंगे तब पंखी अपने मूल क्षमता से चल रहा होगा, या मोटर अपने मूल क्षमता से काम कर रहा होगा, और फिर 15.5 मिनट में टैंक को क्या कर दिया, वो भर दिया। गलत बोल रहे क्या? जैसे ही हम ये प्रॉब्लम को दूर किए होंगे, समस्या को ख़त्म किए होंगे, पंखी से जाम को हटा दिए होंगे, मोटर के जाम को छुड़ा दिए होंगे, उसके बाद पंखी अपने मूल रफ्तार से चलना शुरू किया होगा, मोटर अपने मूल गति से चलना शुरू कर दिया होगा। तो मूल क्षमता से जब चलना शुरू किया तो हम देखें कि और कितना देर टाइम लग रहा है, तो 15.5 मिनट। जैसे ही 15.5 मिनट हुआ तो पता चला वो टैंक तो मेरा भर गया। इसका मतलब ये था कि 6 5 11 के एफिशिएंसी से आगे 15.5 मिनट वो काम किया है। गलत बोल रहे हैं क्या? जो अंतिम 15.5 मिनट काम किया होगा अपने मूल एफिशिएंसी से ना काम किया होगा, यानी कि 11 के एफिशिएंसी से वो 15.5 मिनट काम किया। तो 11 के एफिशिएंसी से 15.5 मिनट का मतलब हुआ ग्यारह के एफिशिएंसी से 15.5 मिनट अगर काम किया होगा तो इतना ही काम किया होगा ना। अभी हम लोग हल किए थे 170.5 लीटर ही भर दिया अगला 15 मिनट में लेकर के। तो बाकी जो 10 लीटर 9.5 लीटर रहा ना, जो 9.5 लीटर और भरना था, उस 9.5 लीटर का भराई कब हुआ होगा? जब वो जाम रहा होगा तब। टोटल 180 भरना चाहिए ना, नहीं समझ रहे हैं आप लोग। टोटल 180 भरना था, 15.5 में तो फ्री मतलब स्पीड से चला है एकदम, मतलब अपने मूल एफिशिएंसी से चला है, यानी कि 11 के एफिशिएंसी से 15.5 मिनट चला है। तो ये 11.5 मिनट चला, 15.5 मिनट चला होगा 11 के एफिशिएंसी से, तो इसका मतलब 170.5 लीटर तो ये भरा होगा बाद में। और पहले से कितना भरा होगा भाई? 9.5 लीटर। तो 9.5 लीटर जो भरा होगा वो किस एफिशिएंसी से भरा गया होगा? जो उसका अवरुद्ध होने के कारण जो उसका एफिशिएंसी हो गया था, उस एफिशिएंसी से। इसका मतलब है कि 9.5 यूनिट जो भरा गया होगा, इसका 5/6 यानी कि 5, और इसका 9/10 यानी 4.5, यानी कितना एफिशिएंसी से? 9.5, यानी कितना समय लगा होगा? 1 मिनट। मतलब 1 ही मिनट में चला होगा। उसके बाद अवरुद्ध को हम लोग हटा दिए, तो अवरुद्ध कितनी देर बाद हटा था? 1 मिनट बाद। हाँ या ना? तो बहुत इजी क्वेश्चन था। देखो इसमें भी अगर हम टाइप बनाते तो बहुत टाइप बनता है। एगो अवरुद्ध होला बना देते, एगो बेचारा घूम फिर के बाद में आएगा बोलेगा अरे हमको पता नहीं था कि खुलल भी है, तो वो भी टाइप एगो बन सकता था। तो ज़्यादा टाइप बनाना भी कोई अच्छा बात नहीं होता है। सेम वही क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट हम बनाते हैं। 12 और 16
भरने वाला ही है, तो 12 चौक 48 और 16 तिया 48, टोटल टैंक का कैपेसिटी कितना है। अब सीखो, देखो कुछ कमी होने के कारण पहले पाइप में पूरी क्षमता का इतना, दूसरे से इतना बह रहा था, तो ये तो शुरुआते में बह रहा होगा, ही कमी देखे होंगे, उसके बाद आप गए होंगे कमी ठीक करने के लिए। तो शुरू में जो चला होगा इसी एफिशिएंसी से चला होगा, मूल एफिशिएंसी से नहीं चला होगा। उसके बाद आप क्या कि कमी दूर होने गए और 3 मिनट बाद हौज क्या हुआ, भर गया। देखो भाई, जैसे ही कमी को आप दूर कर दिए होंगे तो उसका जो एक्चुअल एफिशिएंसी होगा वो अपने मूल एफिशिएंसी से ही काम करना शुरू कर दिया, और फिर आप बोल रहे कि 3 मिनट में भर गया। तो भाई 3 मिनट में वो पानी भरा कितना होगा ये पता लगा लेते हैं। तो 4 और 3 7 और 70 का 21 लीटर तो फ्री आवर में वो भरा है, एकदम फ्री अपने मूल एफिशिएंसी से। और टोटल भरना था 48, तो एक मतलब जो बचा हुआ रह गया ये क्या हिसाब से चला होगा, जब प्रॉब्लम रहा होगा उस प्रॉब्लम में 27 लीटर ही भरा है। माने किस एफिशिएंसी से भरा है तो देख लेते हैं। पूरी क्षमता का 7/8 यानी कि 3.5। अरे पहले का 7/8 का मतलब कितना, 4 दूनी 8 और 7/2 यानी 3.5 ना, तो ये हो गया 3.5। और दूसरा 5/6 ये हो गया 2.5, तो 3.5 2.5 कितना हो गया, तो 3 दूनी 6 और 3 27 यानी कै मिनट, 4.5 मिनट। 4.5 मिनट जो चला होगा ये अवरुद्ध के कारण चला होगा, यही आपसे पूछ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप लोग लगता है हैंग कर रहे हैं। चलो ध्यान दो, नहीं ये वो नहीं है, ये दूसरा है, ये एक दूसरा नेचर हो गया। इस सब में हम देखो इसको टाइप नहीं बना है, नहीं तो इसको भी 4-4 5-5 क्वेश्चन देके कोई टाइप बना सकते थे, लेकिन छोटा छोटा सब क्वेश्चन है, कोई बड़ा नहीं है, आराम से कर सकते हैं आप लोग। ये आएगा RS सवाल पार्ट बी में भी मिलेगा ये क्वेश्चन, और बहुत आता है ये सब क्वेश्चन। देखो ये हर जगह आपको क्वेश्चन मिलेगा, कहीं भी मिलेगा। एक टैंक को ठंडे पानी वाला पाइप तथा गर्म करने वाला पाइप अलग अलग क्रम से 10 और 15 मिनट में भर सकते हैं। देखो 2 पाइप है जो 10 और 15 मिनट भरेंगे, तो 10 तिहाई 30 और 15 दूनी 30 और टैंक का कैपेसिटी 30। देखो जैसा कहेगा वैसा करेंगे। करे एक व्यक्ति दोनों पाइपों को एक साथ खोलकर बाथरूम से बाहर चला गया। दोनों पाइप हम लोग खोले या चल दिए, तथा वापस उस समय आता है जब पता चला था कि टैंक भर जाना चाहिए था। भाई उसको पता था कि हम इस समय खोल कर गए हैं, इस रफ्तार से ये पानी देता है तो इतने समय बाद टैंक मेरा भर जाएगा, तो आएगा अपना। तो व्यक्ति जो है दोनों पाइपों को साथ में खोल करके बाथरूम से बाहर चला जाता है, तथा वापस उसी समय आता है जब टैंक को भर जाना चाहिए था। वापस उस समय आएगा जब टैंक को भर जाना चाहिए था। तो टैंक को भरना कितना देर में चाहिए था, 3 2 5 6 30, 6 घंटा में, 6 मिनट में। भाई टैंक है 30 यूनिट का, एक वो भरने वाला है 10 मिनट में, दूसरा है 15 मिनट में, तो दोनों मिलकर कितना देर में भर सकते हैं, कै मिनट, 6 मिनट में भरेंगे ना। तो भाई हम 6 मिनट में ना आएंगे, हमको पता है कि ये 6 मिनट में भर जाएगा, तो हम आएंगे 6 मिनट बाद देखेंगे। सुनो, हम 6 मिनट बाद आ करके देखेंगे कि भाई चल अब तो मेरा टैंक भर जाना चाहिए था। और जैसे ही आ करके देख रहे हैं तो पता चला, वापस आ करके देखते हैं तो पता चला कि अरे वो तीसर का नल भी खुला था, जो पानी गिर रहा था ना, धुन बाहर भाग रहा था, कि खाली करने वाला पाइप खुला रह गया है। सोचो, जब खुला रह गया हो तो क्या जितना समय लगना चाहिए था भरने में उतना लगेगा, उतना समय में भर गया होगा। अगर नहीं खुला होता तब तो 6 मिनट में पक्का भर गया होता, लेकिन वो 6 मिनट में नहीं भर पाया होगा। क्यों नहीं भरा होगा? क्योंकि हमने आज गलती कर दिए थे कि जो नल निकास नल था उसको हम बंद नहीं किए थे, उसको खुला छोड़ दिए थे। इस वजह से हम आकर देख रहे थे, अरे बाप, मेरा टैंक तो अभी खाली है, भरा कहाँ है। क्या हो सकता है यहाँ पे, क्या सोच सकते हैं आप लोग? यहाँ से मैथ की बात नहीं है, कॉमन सेंस की बात है। क्या सोच सकते हैं आप लोग? हाँ वो ठीक है, खाली करने वाले का अलग नल होगा, बिल्कुल होगा। कह रहे ना, तो हम क्या किए कि उसको बंद कर दिए, और तब जो है 4 मिनट में टैंक भर जाता है। चलो तरीका नंबर 1, देखो तरीका नंबर 1 हम लोग सोचते हैं। पहले सबसे पहले दोनों पाइप को एक साथ खोल दिए, और वापस उस समय जब टैंक को भर जाना चाहिए था, किंतु वापस आने पर ज्ञात होता है कि खाली करने पाइप खुला रह गया, उसे बंद कर देने पर 4 मिनट में और लेकर के टैंक भर दिया।
आपको पता है शुरुआत में कौन कौन काम कर रहे होंगे? ए बी और भैया हमको सी का एफिशिएंसी नहीं पता है, माना कि सी का एफिशिएंसी के है, ठीक है। तो शुरुआत में कौन कौन काम करेगा? 3 और 2 5, तो यहाँ पे फिर माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस के जो बोलो सेम वही बात होगा ना। शुरुआत में ही काम कर रहे होंगे ना भाई, नहीं समझे। यहाँ पे 4 होता, यहाँ पे 1 होता, तो कैसे जोड़ते भाई? 3 + 2 और प्लस -1, ये जोड़ते ना। तो ये कितना हो जाता? 3 + 2 -1, आता कि नहीं आता? तो वही चीज़ हम कह रहे हैं, -1 तो 1 था, तो अब के होता तो क्या करते हैं? -के। तो ये तीनों शुरुआत में चल रहा होगा, नहीं चल रहा होगा? अब कितना देर बाद आया? तो भाई वे 6 मिनट तक तो ये सब चले हैं कि नहीं चले? बोलो, तीनों नल 6 मिनट तक चला होगा ना? 6 मिनट तक चला। उसके बाद वो आया तो क्या कर दिया? इसको बंद, तो चालू कौन कौन रहेगा? उसके बाद कितना देर में भर गया? कोई दिमाग नहीं लगाना था, एकदम बच्चा जैसा कर लिया हम लोग। 6 से नहीं, ऐसे नहीं कट जाएगा। 5 का 20, 20 10, 2 तिहाई 6, 2 पचे 10, यानी कि 15 में से 5 10 के बराबर कितना आ रहा है? 10 क्या? शायद के बराबर 10 आ जा रहा है। 10/3। चलो ठीक है। तो खाली करने वाला पाइप कितने समय में टैंक को खाली करेगा? तो 3 तरीका, अरे 30 काम को एफिशिएंसी निकल गया ना, ये क्या है? क्या उसका एफिशिएंसी कितने समय में करेगा? कितने समय में करेगा? बोलो, कोई दिमाग लगाने वाला चीज़ नहीं ना था। अब सोचो थोड़ा सा, अब दिमाग लगाएंगे हम लोग। ये तो मतलब बिल्कुल बच्चे जैसा हम लोग कर लिए, कहीं कुछ नहीं, पैदल यात्रा जैसा कर लिया आराम से, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई शिकायत नहीं है। अब थोड़ा सोचना है, ध्यान लाओ, दिमाग लगाओ। यहाँ पे आ जाओ सब लोग, सोचो मेरे साथ साथ। 2 नल भरने वाला हमने खोल करके गया था, और हम उसी समय आ करके चेक किए दोनों को, अपने बाल्टी को, कि भरा है कि नहीं भरा है। जिस समय हमारा बाल्टी भर जाना चाहिए था, तो जिस समय भर जाना चाहिए था मतलब कितने समय बाद? 6 मिनट बाद हम आ करके देखे कि मेरा टैंक बाल्टी भरना चाहिए था, तो देख रहे कि नहीं भरा नहीं है, खाली है। तो हम सोचेंगे ना काहे खाली है भाई? तो खाली इसलिए रह गया कि एगो निकास पाइप भी चालू था, जिसके वजह से बाल्टी मेरा भर नहीं पाया। बाल्टी में, इधर ध्यान दो, जितना हम बोल रहे उतना सुनो पहले। ये बाल्टी है, इसी बाल्टी में 2 नल लगा हुआ है भरने के लिए, अरे हाँ या ना? तो हम ये दोनों नल को खोल करके चल गए थे। अब वास्तव में अगर ये दोनों नल ही सिर्फ चलता तो कई मिनट में ही भर जाना चाहिए था? 6 मिनट में, क्योंकि एक नल जो है, ये देखो किस रेट से भरता है, तो दोनों मिल करके 6 मिनट भर देगा। लेकिन जब हम आए 6 मिनट बाद, तो देखे कि अरे मेरा बाल्टी जो है भरल नहीं है। बाल्टी लगभग इतना ही, हम मान लेते हैं, कितना है वो नहीं बताया गया, लेकिन हम मान लेते हैं कि अरे भरा नहीं, इतना हमको पता है। तो हम सोचेंगे ना कि आखिर कहाँ नहीं भरा। तो हम चेक किए तो पता चला वो यहाँ पे एगो बाल्टी में नल लगल था, यह खुलल था, जेकरा वजह से ही पानी जो है 6 मिनट में नहीं भर पाया। तो हम क्या करेंगे, इसको तुरंत बंद कर देंगे। और जैसे ही बंद किए तो पता चल रहा है कि टैंक कितना देर में भर गया? 4 मिनट में बाल्टियाँ भर ही हो गया। क्या सोच सकते हो यहाँ से? सोचो 4 मिनट कौन चला होगा? बोलो, सुनो, इसका नाम हम दे देते हैं, ये है, ये बी है और ये सी है। तो आप बताओ, ये जो 4 मिनट अगला चला है वो कौन चला है? कहाँ है चला वो? उसको सी को बंद किया गया इसलिए हम मान लेते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर उसको 4 मिनट एक्स्ट्रा क्यों लगा? सोचो सोचो, दोनों नल चला है ना, ए और बी 4 मिनट चला है ना, तो ए और बी को 4 मिनट एक्स्ट्रा क्यों करना पड़ा? सवाल है ना कि आखिर एक्स्ट्रा काम इसको क्यों करना पड़ा? भैया उसको तो 6 मिनट रहना था।
अच्छा रुको, ए और बी 4 मिनट एक्स्ट्रा रह गया, इसका मतलब 3 2 5 5 चौका 20 काम उसको एक्स्ट्रा करना पड़ा। गलत बोल रहे क्या? अरे भाई ए और बी नल को 4 मिनट और आप चलाए हैं एक्स्ट्रा, जबकि वो चलना नहीं चाहिए था। तो 4 मिनट आप चलाए होंगे तो और कितना वो भरा होगा? नहीं, कहाँ सो रहे हैं आप लोग? अरे दोनों नल को जब 4 मिनट आप चलाइएगा तो कितना पानी भरेगा? काहे 20 लीटर भरना पड़ा है? जाहिर सी बात है कि सी 20 लीटर तब एक मतलब खाली कर दिया होगा। अगर सी 20 लीटर खाली नहीं करता तो क्या ये लोग को 20 लीटर अलग से भरना पड़ता? या दूसरे शब्द में हम ऐसे बोलेंगे कि आखिर ए और बी को 4 मिनट ज़्यादा क्यों लगा? हम बता रहे हैं, ए सुनो इधर, 4 मिनट ज़्यादा इसलिए लगा ए और बी को, 4 मिनट ज़्यादा इसलिए लगा ए और बी को क्योंकि सी खुला था कुछ समय के लिए। पता है सी कितना देर काम किया है? सी कितना देर काम किया है पता है? इस सी जो है कितना देर खुला रहा है, कोई बता सकता है कितना देर? 6 मिनट नहीं खुला है सी। कैसे हम 6 मिनट बोल सकते हैं? अरे भाई वो कब आया है जब नल भर जाना चाहिए था, तो हम 6 मिनट बाद आए ना, बोले अरे ये तो सीओ खुलल है। तो 6 मिनट कौन खुला था, ए बी की सी? तीनों नहीं था, शुरू में तीनों ना खुलल था, तो हमारे झट से इसको बंद करिए। तब फिर भी ए और बी को 4 मिनट लगा। एक और मतलब ही हुआ कि सी जितना देर में, जितना जो 6 मिनट में सी पानी खाली किया, सी 6 मिनट में जितना पानी खाली किया उतना ही ए और बी को भरने में लगा 4 मिनट। गलत बोल रहे हैं? सी द्वारा 6 मिनट में खाली किया गया जितना पानी था उसको ए और बी मिलकर के अगला कितना देर में भर पाए हैं? अगर सी 6 मिनट नहीं काम करता तो ए और बी को भी जरूरत नहीं था अलग से 4 मिनट करने का, हाँ या ना? तो एक मतलब हुआ ही हुआ कि सी का 6 मिनट का काम और ए और बी का 4 मिनट का काम, ये दोनों है आपस में। फिर से हम बोलते हैं, हम बोले कि सी भी एक मतलब 6 मिनट खाली किया है, तो सी जितना 6 मिनट में खाली किया ए और बी अगला 4 मिनट में भर दिया। तो सी का 6 मिनट का काम और ए और बी का 4 मिनट का काम, ये दोनों होना चाहिए आपस में तब बराबर। तो 2 दूना 4 और 2 तीन आई 6। ए और बी का एफिशिएंसी कितना है? तो सी का एफिशिएंसी जल्दी बोल दो। तो सी उस काम को कितने देर में करेगा? सी अकेले उसको कितने देर में खाली कर देगा? 9 मिनट। अरे सी का एफिशिएंसी निकल गया ना। इतना लिखने का जरूरत नहीं था, लेकिन हम लिख दे रहे, इतना नहीं लिखेंगे तो अभी आपको दिक्कत हो जाएगा। चलो रुक जाओ। इसमें कोई पेन लगाने का ज़रूरत नहीं था, आराम से कर सकते हैं। ए और बी 2 अलग अलग नल है और सी हौज को खाली करने वाला भी एक नल है। तब 30 20 60 मान ले, तो 30 दूनी 60, अब 20 तिहाई 60। सी का एफिशिएंसी कितना है जो हमको नहीं पता है। अब सोचो, तरीका नंबर 2 से ही अब करते हैं। दोनों पाइप को एक साथ खोलने के बाद एक आदमी, दोनों पाइप का मतलब भरने वाला ए और बी को, दोनों पाइप को एक साथ खोल करके एक आदमी जो है अपना चला गया। और वो कब वापस आएगा भाई? वापस उसी समय आएगा जब हौज को भर जाना चाहिए था। एक और मतलब कितना देर बाद? अरे भाई भरने वाला ये मैथ का चीज़ है हो, दोनों नल है भरने वाला। कह रहे हैं कि हम उसी समय आएंगे जब हमारा टैंक भरेगा। तो गधो बोलेगा 2 और 3 5 यानी 12 मिनट में हमारा टैंक भर जाना चाहिए, नहीं बोलेगा? अरे इसको तो चाइनीज भी बता देता, आप तो इंडियन है। सुनो कि सी कह रहा है कि पाइप, दोनों पाइप को एक साथ खोलने के बाद एक आदमी हौज को छोड़कर चला जाता है तथा उसी समय वापस आता है जब हौज को भर जाना चाहिए था। तो चाइनीज पाकिस्तानी कोई भी बोल देता कि एक और मतलब 12 मिनट बाद ही लोग आएगा। देखो चाइनीज पाकिस्तानी इसलिए बोल रहे हैं कि आप बहुत जगह हम देखते हैं कि आपका फेसबुक पे
व्हाट्सएप पे बड़ा आसान से आप स्टेटस लगाते हैं कि आई एम बिहारी, क्यों भाई? तो हम आर्यभट्ट वाले हैं, काम पाकिस्तान वाला चाइनीज़ वाला कर रहे हैं आप लोग। देखो 12 मिनट में वो आता है वापस, क्योंकि उसको पता था कि 12 मिनट में मेरा टैंक भर जाएगा। अब देखो जैसे ही बेचारा वो आया तो पता चला रे बाप, सी जो है गलती से खुला रह गया था, क्या वो टैंक भरल मिलेगा? सी भी जितना देर तुम घूम रहे थे उतना देर यो अपना काम कर रहा था। अब उसने क्या किया कि तुरंत उसको बंद किया और पता चला कि अगला 3 मिनट में भर गया। तो सी को बंद किया होगा तो फिर काम कौन कौन कर रहा होगा भरने के लिए? और बी। तो ए और बी को कितना देर लग गया? 3 मिनट कहाँ लग रहा है? इसको ज़रूरत था 3 मिनट काम करने का, क्योंकि वो खाली किया है सी कई मिनट। तो सी का 12 मिनट का काम और ए और बी का 3 मिनट का काम, ये दोनों है आपस में। तो बोलो सी का एफिशिएंसी कितना? तो 5 से 12, 12 चौक, सी हौज को कितने समय में खाली करेगा? बना लीजिएगा इस टाइप का क्वेश्चन। 56 वही है, 57 वही है, 58। अच्छा क्वेश्चन है। ये तो बारी बारी वाला है। चलिए अब आप लोग को आज यहीं पे रोक देते हैं। जो भी अब बचा कुचा क्वेश्चन है आप ट्राई करके आएंगे। हमको लगता है 15 को से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होगा। आप लोग पास कोई किताब होगा तो बनाइएगा, बनेगा।